हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के एम एकेडमी। तो देखिए, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का तीसरा क्लास है और आज हम बात करने वाले हैं एनालॉजी के टाइप 3 के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले जो 2 क्लास हुआ है उसको देख लिए होंगे, ठीक है, और जो भी प्रैक्टिस सीट आपको दिया गया है उसको अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम लोग टाइप 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपका एनालॉजी का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग जो है नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोगों ने शब्दों पर आधारित प्रश्न को देख लिया था, यानी कि टाइप 1 देख लिया था। फिर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट लेटर वाला देख लिया था। आज हम लोग नंबर एनालॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर एनालॉजी यानी कि अंकों पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो समझिए कि बेसिकली यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपको या तो वर्ग के ऊपर आधारित होता है, घन के ऊपर आधारित होता है। कहने का मतलब या तो आपको स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के ऊपर सवाल देखने को मिलेगा, या फिर आपको क्यूब के ऊपर सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेसिक, उसके ऊपर देखने को मिलेगा। एडिशन हो गया, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब के ऊपर देखने को सवाल मिलेगा। अंकों का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, अंकों का योग व अंतर यानी कि डिफरेंस, सम, इसके ऊपर देखने को मिलेगा। वर्ग या घन के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सम, विषम, ऑड इवन नंबर हो गया, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये सब के ऊपर जो आपको सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते हैं तो कम समय में आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए। तो 3 काम हम आप सभी स्टूडेंट को दे रहे हैं। पहला चीज़ तो यही है कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 30 तक जो है आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे करके आपको 30 तक याद होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो कम समय में आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। याद नहीं रहेगा तो गुना करने में आपको समय लगेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यही कि आपको क्यूब जो है कम से कम 20 तक पता होना चाहिए, ठीक है। वही बात है, याद रहेगा तो कम समय लगेगा, नहीं याद रहेगा तो गुना भाग करने में आपको समय लग जाएगा। याद रहेगा, अच्छी बात है। चलिए, तीसरा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर्ड एग्जाम या फिर क्लास 6-7 में ही पढ़ा जाता है ये सब चीज़, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है वो सब आपका बेसिक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ से भी कॉन्सेप्ट जो है आपको पूछा जाता है, सवाल देखने को मिलता है। चलिए अब सवाल को देखते हैं और सवाल देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर सवाल का लेवल कैसा रहता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे के ऊपर आधारित होते हैं। नॉर्मल इंसान भी आसानी से बना सकता है। पहला सवाल देखिए, 21 का जो संबंध 3 से है वही संबंध आपको 574 का किस ऑप्शन से है वो पता लगाना है। तो देखिए, अचानक अगर आप समझिए कि एक बड़ा संख्या है, उसके बाद अचानक जो है उसके सामने एक छोटा संख्या देखने को मिल जाए, तो आप 2 ही चीज़ समझ सकते हैं, या तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया गया है या आपका जो है डिवीजन किया गया है, तभी हमें छोटा संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे 1-2 का तो अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवीजन किया गया है, ठीक है, डिवीजन यहाँ पे किया गया है। तो 21 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें 3 मिलेगा, जो कि 3 दे रखा है। तो सेम चीज़ हम इसके साथ फॉलो करके देखते हैं। 574 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, जो आएगा उसको ऑप्शन में खोजना है। तो अगर 574 को 7 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आता है 82, ठीक है। 82 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम पैटर्न हमें यहाँ पे खोजना होता है। 21 को 7 से डिवाइड किया गया था, वही चीज़ आपका दे रखा था। 574 को भी 7 से डिवाइड किए, सर्च किए, आंसर मिल गया, ठीक है। तो बेसिक सवाल है आपका। दूसरा सवाल देखिए, 17 का जो संबंध 52 से है, 1 का क्या होगा, कौन सा संख्या होगा वही बताना है।
तो 17 से 52 कैसे आया? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 एक छोटा संख्या है, इससे एक बड़ा संख्या बनाया गया है। तो बड़ा संख्या बनाने के लिए या तो हम प्लस करेंगे या गुना करेंगे। तो चूंकि 1-2 का अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो गुना किया होगा। और आपको अगर 17 का टेबल पता होगा तो 17 के टेबल के आसपास ये संख्या आपको देखने को मिल रहा है। 17 तिया 51 होता है, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और 51 में अगर 1 जोड़ेंगे तब जाके हमको 52 मिल रहा है। सेम कहानी 1 के साथ करते हैं। 1 को 3 से गुना करते हैं और 1 जोड़ के देखते हैं। तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 1 4। 4 ऑप्शन में दे रखा है, हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था। तीसरा सवाल देखिए, अगर आप रीजनिंग का क्लास देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी और कलम लेकर बैठिए। जब आपके पास सवाल आता है, आपके सामने सवाल आता है, सबसे पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर स्टॉप करके खुद सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं होता है तो फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस भी यहीं पे होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आसान टाइप का सवाल होता है, बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। 18 से 30 कैसे बनाया गया? तो 18 से 30 बना है, यानी कि 18 के लगभग डबल के आसपास है। 18 दूनी 36 होता है और 18 दूनी होता है 36। ठीक है, और 36 में अगर 6 घटाते हैं तब जाके 30 मिला। कहने का मतलब क्या है कि 18 दूनी 36 और 36 में 6 घटाएं तब जाके 30 मिला, जो कि लिखा हुआ है। 36 के साथ भी वही काम करते हैं, 36 को 2 से गुना करते हैं और 6 से घटाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 36 को 2 से गुना करते हैं तो 72 आता है और 72 में 6 को घटाते हैं तो हमारे पास 66 आता है। ऑप्शन चेक करते हैं, हाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे पैटर्न अगर पहचान लिए तो आसानी से कर पाएंगे। आगे देखिए, 3 का जो संबंध 243 से है तो वही संबंध आपका 5 का कौन सा ऑप्शन से है ये पता लगाना है। 3 से 243 बनाया गया है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर अचानक आपको एक बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या देखने को मिले तो यहाँ पे गुना भी नहीं होता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है, या तो स्क्वायर या क्यूब, तो वो करके देखिएगा। ठीक है, तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 9। ठीक है, 3 का क्यूब करते हैं 27, तो वो भी आसपास नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 का कोई पावर होगा। तो 3 का अगर यहाँ पे आप पावर 5 कीजिएगा तब जाके आपको ये संख्या मिलेगा। 3 का पावर अगर 5 कीजिएगा तब जाके ये संख्या मिलेगा, क्योंकि देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे करते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया यहाँ पे आपका हो गया, अच्छा 27, और इधर आप कर लीजिए 9। तो देखिए 27 9वां डायरेक्ट कर लीजिए, तो 27 9वां आपका हो गया 243। ठीक है, 7 9 3 60, 3 हो गया, 6 बचा, 9 दूनी 18 और 6 24, तो यानी कि 243 आपका आया, जो कि आपका दे रखा है। तो पैटर्न क्या पता चला कि 3 का पावर 5 करके किया हुआ है। सेम हम लोग करते हैं, 5 का पावर 5 करते हैं। तो 5 का पावर अगर आप 5 करते हैं तो क्या आएगा कि 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर सेम चीज़ है। तो 125 गुना 25, इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 3125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं आसान से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये वाला समझ में नहीं आया होगा, हालांकि आसान है। कुछ किया नहीं गया है, सीधा सीधी बस यहाँ पे जो 3 है, 3 का पावर 5 किया गया है तब जाके 243 आया है, और 5 का पावर 5 भी करेंगे तब जाके हमको 3125 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये आपका। इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो x है, x दे रखा है जिसको हम लोग 3 मान सकते हैं, तो x का पावर 5, ये वाला जो है एक तरह से पैटर्न है, x और x का पावर 5। चलिए आगे देखते हैं। 5 का बेस का जो संबंध 11 से है, 102 का सर्च करना है, खोजना है। तो 20 और 11 तो लगभग आधा पे है, बेस का आधा 10 होता है और उसी के आसपास है। तो बेस का आधा करते हैं, बेस का आधा 10, और इसमें प्लस 1 किया गया है जो कि 11 मिला। सेम चीज़ 102 के साथ करते हैं, आधा करेंगे 51 आएगा, 51 में 1 जोड़ के देखेंगे 52 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अभी तक जितना भी सवाल बताए हैं, अब आपको जो समझ में आ रहा होगा कैसे जो है इस टाइप के सवाल को सॉल्व किया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 है आपका, ठीक है। 121 का जो संबंध 12 से है, तो 121 का जो संबंध 12 से है वही 25 का खोजना है। तो 121 अगर आप समझें तो 121 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का स्क्वायर है। और 12 भी जो है 11 के बाद आता है। 11 में अगर एक जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि दे रखा है। 11 का स्क्वायर और 11 में एक जोड़े तो 12 आ गया। यानी कि अगर हम इसका पैटर्न खोजना चाहें तो एक्स स्क्वायर किया गया है, और जो एक्स स्क्वायर किए थे उसमें एक जोड़ा गया है, ठीक है। यही वाला पैटर्न है यहाँ पे, फार्मूला हम कह सकते बना सकते हैं। और एक्स क्या है यहाँ पे 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 और 11 में एक जोड़े तो 12 मिला। सेम चीज़ हम लोग 25 के साथ करके देखते हैं। 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, लिख दिए। अब ये जो 5 है, 5 में एक जोड़ना होगा, यानी कि आ जाएगा क्या 6। तो 6 ऑप्शन में दे रखा है, हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला टाइप का हो गया, पैटर्न पहचान लिए तो आप आंसर ले आइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 है आपका, 26 का जो संबंध 5 से है वही 65 का खोजना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, क्या गया है कि 5 का जो स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 में अगर एक जोड़ेंगे तब 26 मिलता है, जो कि लेफ्ट साइड में दे रखा है, ये 26 दे रखा है, ठीक है। 5 से 26 अब उल्टा चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने से लग रहा है कि 5 का स्क्वायर है और उसमें एक जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे आप उल्टा चल सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, फ्रॉम ऑप्शन, यहाँ पे आपको फ्रॉम ऑप्शन करना होगा, यानी कि ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना होगा। ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे एक जोड़ेंगे तो 65 आएगा। ऑप्शन 1 चेक करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, 1 करते हैं, आना चाहिए 65, देखते हैं। तो 6 6 36 हो जाता है, प्लस 1 37, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 प्लस 1 50 हो जाता है, गलत है, नहीं होना चाहिए। 8 का स्क्वायर प्लस 1 88 64 और 1 65, 65 दे रखा है, यानी कि 8 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बेसिक पैटर्न था आपका, ठीक है। 5 का स्क्वायर किए प्लस 1 किए तो 26 मिला। सेम आप 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 65 मिल जाएगा। चलिए ये देखिए 8वां सवाल है आपका, 25 से 125 बनाया गया है। तो देखने से भी पता चल रहा है कि 25 पचे 125, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 25 पचे 125 होता है। जो यहाँ पे वही चीज़ करना है कि 36 को अगर हम लोग 5 से गुना करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि 25 को 5 से गुना किए तब जाके 125 आया। तो 36 को भी 5 से गुना करके देखेंगे और चेक करेंगे कि ऑप्शन आता है कि नहीं। तो 6 5 30, हाथ में 3, केड़ी 3 हो गया, 5 या 15 और 3 18, 180। 180 दे रखा है, हाँ 180 दे रखा है ना, 180 दे रखा है। 25 को 5 से गुना किए 125, ठीक है। 36 को भी यहाँ पे 5 से गुना किए तो 5 36, 3 5 या 15, 3 18, 180 दे रखा है, ये आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आपका एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका यहाँ पे और एक चीज़ हो सकता है, वो ये है आपका कि 25 आपका देखें तो 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है और 125 आपका 5 का क्यूब है। सेम अगर आप 36 देखेंगे तो 36 क्या है आपका 6 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है अगर 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब है तो यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब आना चाहिए। और 6 का क्यूब अगर आप देखें तो 216 आता है, यानी कि ऑप्शन सी आता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर इस टाइप का केस आपको आ जाए, हालांकि आपके सामने इस टाइप का केस बहुत कम ही आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको जो है नीचे वाला फॉलो करना है, स्क्वायर वाला फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला आपका ज़्यादा सही होगा, ठीक है। 25 अगर डायरेक्टली देखने को मिल रहा है कि 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो ये वाला आपका ज़्यादा सही होगा, ठीक है। हालांकि ऊपर वाला भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर जो माना गया है वो 216 को माना गया है। और आपके सामने जो सवाल आएगा उसमें इस टाइप का जो है वो पैटर्न नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कुछ और दे रखा होगा, ठीक है। तो वो आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
1 का जो संबंध 1 से है 25 का संबंध क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 से 1 बना है तो कैसे, तो अगर हम लोग 1 का स्क्वायर भी करते हैं तो 1 ही आता है, या फिर 1 का क्यूब भी करते हैं तो 1 ही आता है। तो स्क्वायर वाला पहले चेक करते हैं। तो सेम अगर 25 का स्क्वायर करके देखें, ठीक है, अगर 25 का स्क्वायर करके देखें तो कितना आता है, 625 आता है। 625 ऑप्शन में दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वही चीज़ किया गया है कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 मिला, तो 25 का भी स्क्वायर करके देखेंगे तो आ जा रहा है 625, जो कि आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। 12 का जो संबंध 144 से है वही संबंध आपको यहाँ पे खोजना है। तो 12 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, जो कि दे रखा है। तो आपको यहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें स्क्वायर किया गया है। तो 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर तो यहाँ पे आपका 484 होता है, तो यानी कि ऑप्शन ए गलत है। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, हाँ 400 दे रखा है, सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन आपका ए था। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 135 दे रखा है, गलत है। डी, 10 का स्क्वायर तो सभी को पता है 100 होता है, नहीं दे रखा है, 140 दे रखा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 27 9, आसान है। 9 और 27 का संबंध अगर आप देखें तो 3 से जुड़ा हुआ है। ये क्या है आपका, इसको एक बार उतार लेते हैं। देखिए ये क्या है आपका, 3 का क्यूब है, ये आपका क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो इधर क्या आएगा, ऐसा ही संख्या हमको खोजना है जिसमें आपका इस टाइप का पैटर्न बना हो। ठीक है, 64 8 को चेक करते हैं। 64 8 को, तो 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, या फिर हम ऐसे भी करें तो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन 8 तो 4 का स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी अगर ऑप्शन चेक करें तो 125 5, 125 तो 5 का यहाँ पे क्यूब होता है, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी में भी 135 तो किसी का नहीं होता, ये भी नहीं है। डी को चेक कर लेते हैं। डी में अगर आप देखें तो डी में देखिए 729 जो है आपका 9 का क्यूब होता है। ठीक है, और 81 आपका जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि हाँ ये वाला फॉलो किया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 729 जो है आपका 9 का क्यूब है और 81 आपका 9 का स्क्वायर है। सेम पैटर्न हमको मिल गया, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो कभी कभी आपको जो है ऑप्शन से भी सवालों को करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12 है आपका। 7 का जो संबंध 24 से है वही आपको ऑप्शन में देखना है। तो 7 से 24 कैसे बन सकता है, 7 तिया 21 प्लस 3 बन गया 24। ठीक है, क्योंकि आमने सामने था तो ऐसा करके देख लिए, आ गया। यही वाला खोज के देखते हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर दूसरा अप्रोच देखना होगा, खोजना होगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन से करना होगा। 30 को सेम 3 से गुना करते हैं, प्लस 3 करके देखते हैं। तो 30 तिया 90 और 3 93, नहीं फॉलो किया क्योंकि यहाँ पे 100 दे रखा है ना। बी वाला देखिए 23 को 3 से गुना करते हैं, प्लस 3 करते हैं, आना चाहिए मेरे पास 72 आता है, देखते हैं। 3 तिया 9 और 6 9 प्लस 3 यानी कि 72, हाँ आ गया 72, यहाँ पे भी दे रखा है, यानी कि ये वाला नियम जो है फॉलो कर गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको सवालों को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। संबंध पहले खोजना होगा कि 7 से 24 कैसे बना है, फिर वही चीज़ यहाँ पे वही पैटर्न आपको ऑप्शन में देखना होगा। अब देखिए ये जो सवाल है आपका 2024 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर सवाल का जो लेवल है, स्तर है, वो किस लेवल का सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, 19 का जो संबंध 361 से है वही आपका 27 का किससे है पता लगाना है। ठीक है, 19 का 361 से। तो 19 से 361 कैसे बना होगा, सोचिए।
19 का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो 361 है, आसान है। 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 यहाँ पे आता है। सेम 27 का स्क्वायर करके देखिए, तो 27 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 27 का स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 629 नहीं, 729 नहीं, है ना। अच्छा हाँ, 27 का स्क्वायर 729 सही है। 27 का स्क्वायर जो है आपका 729 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगर आपको 30 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 729 है वो आपका सही हो जाएगा। 27 का स्क्वायर 729। नहीं अगर पता है तो फिर आपको गुना करके देखना होगा। 27 गुना 7 27, ऐसे आपको गुना करके देखना होगा, जो कि टाइम लगेगा। तो इसीलिए कम से कम आप 30 तक याद रखिएगा। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संख्या दृश्यता को हल करें। 24 का जो संबंध 576 से है, 32 का वही संबंध पूछा गया है। देखिए ये भी स्क्वायर वाला पूछा गया 2022, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है, स्क्वायर वाला पूछा गया है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, जो कि दे रखा है ना। तो 32 का भी स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 22 में भी सवाल पूछा गया है, 24 में भी सवाल पूछा गया है। ये देखिए 22 में और एक सवाल पूछा गया है सेम। 13 का जो संबंध 42 से है, और ऐसा ही सवाल मैंने आपको कराया भी, ठीक है, इससे पहले कराया। 13 का जो संबंध 42 से, यानी कि 13 से 42 कैसे बना होगा? तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो 13 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं और 3 जोड़ते हैं, ठीक है, 13 तिया 39 और 3 40 41 42, तब जाके हमें 42 मिल रहा है। सेम चीज़ हम लोग 65 के साथ करके देखते हैं। 65 को क्या करते हैं? 3 के साथ गुना करते हैं और +3 करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो 65 को अगर 3 से गुना करें तो आता है 195, और +3 करते हैं तो 198। ऑप्शन चेक करते हैं, हाँ 198 दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गुना प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई 3 से किया गया और फिर आपका 3 से एडिशन किया गया, ये वाला आपका पैटर्न बना। 2022 में भी एक सवाल पूछा गया है। 9 का जो संबंध 99 से है, 5 का वही संबंध आपको पता करना है। तो देखने से पता चल रहा है कि अगर 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99 आएगा, 5 को भी 11 से गुना करते हैं, आ जाता है 55। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब एक ट्विस्ट है, क्योंकि 55 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये वाला अप्रोच आपका गलत हो गया। अब कोई दूसरा अप्रोच खोजना होगा, है ना, क्योंकि ये वाला अप्रोच आपका फेल हो गया। तो आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है? तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग 9 को, जैसे कि यहाँ पे 11 से गुना किए, तो ये 11 यहाँ पे ना लिख कर हम अगर ऐसे कर दें 9 गुना 9 प्लस 2, सेम चीज़ रहेगा, 9 गुना 9 प्लस 2। अगर ऐसे लिखें तब हमें क्या मिलेगा? 99 आ जाएगा, सेम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि 5 को हम लोग अब क्या करेंगे कि 5 गुना 5 प्लस 2 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, समझ में आ रहा है। तो दोनों जगह आपका सेम संख्या है, तो यहाँ पे भी आपका 5 करना होगा, तब जाके यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 आएगा। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो कुछ ऐसा है कि x है तो दे रखा है, जिसको हम लोग 9 मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया? x गुना x प्लस 2, ये वाला, इसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। कुछ इस टाइप का बना, जो कि x आपका 9 है, और यहाँ पे अगर 9 लेंगे, फिर यहाँ पे 9 लेंगे तो 9 प्लस 2 11, 9 99। सेम यहाँ पे 5 को लेके देखिए, 5 है, 5 गुना 5 प्लस 2 यानी कि वही 35। तो ये वाला आपका बनेगा। तो 2022 में जो सवाल पूछा गया था, इसमें आपका थोड़ा सा ट्विस्ट था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे। चलिए आगे देखते हैं 17। ये भी आपका 2019 में पूछा गया सवाल है। 40 से 100 किया गया है, तो 40 से 100 कैसे आ सकता है? इसका डबल के आसपास है। 40 को अगर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 80, और 80 में अगर 20 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 100, ठीक है। यही चीज़ इसके साथ करके देखते हैं। 56 को अगर 2 से गुना करते हैं और 20 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 56 को अगर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 112, प्लस 20 करते हैं तो कितना मिला? 132। 132 ऑप्शन में नहीं है,
यहाँ पे भी अब ये वाला अप्रोच फेल हो गया। तब अब यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ नया चीज़ खोजना होगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 40 को तो 2 गुना किया गया, लेकिन यहाँ पे जो 20 आया है, ये जो 20 है वो क्या है, 40 का आधा है। ठीक है, सेम चीज़ है लेकिन अप्रोच अलग लगाना होगा। 40 को 2 से गुना किया गया, ठीक है, 80 आया। अब यहाँ पे जो 20 है वो हम क्या लिए हैं, 40 का आधा लिए हैं, यानी कि ये जो x यहाँ पे माने, अगर x आप 40 मानते हैं तो इसका आधा लिए हैं। ठीक है, यानी क्या किया गया है, x को 2 से गुना किया गया प्लस x/2 किया गया, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। राइट, अब सेम चीज़ आप 56 के साथ कीजिए। 56 को 2 से गुना कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो प्लस कीजिएगा वो आपका 56 का आधा होना चाहिए। तो 56 का आधा 28 होता है। 56 दूना 112 प्लस 28, यानी कि अब आपका आया 140। ठीक है, 140 ऑप्शन में दे रखा है, ए आपका सही हो जाएगा। तो कभी कभी क्या करता है, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा उलझाने के लिए जो है वो एक स्टेप आगे कर देता है। और इस टाइप का पैटर्न आप तभी पहचान पाइएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व कीजिएगा। हालांकि हम आपको प्रत्येक क्लास के बाद, ठीक है, आपको 50 से 100 सवाल का प्रैक्टिस सेट देते हैं। ठीक है, उसको आप ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। जो भी हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन है, ठीक है, स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन है, बीएड का जो स्टडी ग्रुप बनाया गया है उसके साथ ज्वाइन है, उनको हम डेली जो है वो क्लास के बाद प्रत्येक क्लास का 50 से 100 सवालों का प्रैक्टिस सेट देते हैं और फिर उसका जो है वो टेस्ट लिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास के साथ ज्वाइन नहीं है वे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है सभी चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है, नोट्स वगैरह हर चीज़ दिया जाएगा। और प्रैक्टिस सीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सीट, बिना प्रैक्टिस का आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे तो हम आपको जो है 20-25 सवाल कराते हैं, लेकिन हम आपको 50-100 सवाल का प्रैक्टिस सीट देते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही चीज़ को सॉल्व करना। जितना प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा और एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है, जैसे सवाल आपके सामने आएगा तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपका अनुभव हो गया तो। नेक्स्ट है आपका 18, 74 प्लस 9। अब 74 से 9 कैसे बना है, तो ये वाला सबसे पहले संबंध खोजना है, उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो 74 से 9 कैसे बन सकता है, बहुत कम है, भाग जाएगा नहीं, ऐसा कोई टेबल नहीं है जो कि 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया होगा, अगर आप ज़्यादा सोचें तो देखिए 74 से 9 किया गया है, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या 74 में कुछ 3 का आसपास देखने को मिला है? अगर 7 और 4 में देखें तो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 आ रहा है, नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, 7-4 में अगर 7 को 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 का यही स्क्वायर दे रखा है, नोटिस कीजिएगा तो पता चल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं। 92, तो 9 में 2 घटाते हैं तो आता है 7, और 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 49। ऑप्शन चेक करते हैं, हाँ ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ये आ गया। तो ये जो था वो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल था, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी मैंने शामिल कर दिया। जो संख्या था उसी को यहाँ पे घटाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 225 से 256 है, कैसे आ सकता है 225 से 256? तो 225 अगर आप देखें तो 225 15 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या आएगा। चूँकि 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है आगे जो है आपका 18 का स्क्वायर आना चाहिए। और 18 का स्क्वायर क्या आता है आपका 324। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका 20 नंबर है। सवाल नंबर 21, 20 और सवाल नंबर 21। ठीक है, प्रत्येक दिन हम आपको जो है प्रत्येक क्लास में 2 सवाल होमवर्क देते हैं। दोनों का कमेंट आप जो है आपको, दोनों का जवाब जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, दोनों आसान टाइप का सवाल है, छोटा कॉन्सेप्ट है, आप बना सकते हैं। अगर जितना भी चीज़ें अभी तक आपको बताई गई है अच्छे से अगर आप लोग समझे होंगे तो ये दोनों सवालों को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि कितना आपको समझ में आया। उसके बाद क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, कोई अगर टेक्निकल ग्लिच वगैरह अगर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है,
किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट करके जो है अपना जानकारी साझा जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम उस चीज़ में काम करेंगे और उसको इम्प्रूव कर देंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास में इतना ही।